प्राइवेट आईटीआई तारनगर थ्रू के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पूनिया। आप डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है, डीजल को यानी ईंधन को ईंधन टैंक से दहन कक्ष तक पहुंचाने के दो तरीके हैं। एक होता है ग्रेविटी सिस्टम। ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। गुरुत्वाकर्षण यानी आपको पता है कि तरल हमेशा ढलान की ओर बहता है। तो पहला क्या होता है, ग्रेविटी फ्यूल फीड सिस्टम, जिसको मैं आपको इंजन के ऊपर दिखाऊंगा। और दूसरा होता है फोर्स फीड। फोर्स मतलब बल या दाब के साथ डीजल को टैंक से खींचना और खींचकर सीधा दहन कक्ष में दाब के साथ भेजना। तो अभी आपको मैं एक लाइन डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे जो कंपोनेंट है वो लेआउट होते हैं एक गाड़ी के अंदर, और कौन कौन से भाग उसमें फ्यूल सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं। तो अभी आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, ये है फोर्स फीड प्रणाली का, जो आपको मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा आपको, क्योंकि ग्रेविटी सिस्टम और फोर्स फीड की तुलना करने के लिए आपको इस चार्ट का एक बार देखना जरूरी है, ताकि आपको ग्रेविटी सिस्टम इसके डिफरेंस से पता लग जाएगा। तो अभी आप यहां देखेंगे कि ये जो फ्यूल फीड सिस्टम है, जो फोर्स फ्यूल फीड सिस्टम है, उसका चार्ट है। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये फ्यूल टैंक है, यानी डीजल टैंक है। उसके बाद में यहां आप देखेंगे, इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर या बेबी फिल्टर भी बोलते हैं। ये आप जो भाग देख रहे हैं, ये डबल एक्टिंग पंप है। डबल एक्टिंग पंप, डबल एक्टिंग का पंप का मतलब यह है कि इस पंप, ये एक पंप है प्लंजर टाइप, जो FIP की केमशाफ्ट से चार्ज लेता है जब इंजन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये है मैनुअल प्राइमिंग पंप, जिसको हैंड प्राइमिंग पंप भी बोलते हैं। जब कभी गाड़ी का फिल्टर या कोई भी ईंधन प्रणाली का भाग खोला और खोलने के बाद में क्या है, वापस जब उसको जोड़ते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, फ्यूल सिस्टम के अंदर हवा का लॉक पड़ जाता है, यानी फ्यूल की पाइपलाइन में हवा भर जाती है। तो उस हवा को निकालना जरूरी हो जाता है, तभी इंजन स्टार्ट होगा, नहीं तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हैंड प्राइमिंग पंप। तो जब कभी फिल्टर या कोई भी चीज खोलकर साफ की, वापस जब जोड़ते हैं, तो उस टाइम फ्यूल सिस्टम को ब्लीडिंग करना पड़ता है। ब्लीडिंग का मतलब फ्यूल सिस्टम के अंदर से हवा को निकालना पड़ता है। तो उसके लिए इस मैनुअल पंप का या हैंड पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जब इसको ऑपरेट हम करते हैं, तो इसके लिए क्या है, एक FIP के ऊपर स्क्रू होता है, इसको खोला जाता है। और जो फाइन फ्यूल फिल्टर हैं, उनके ऊपर दो स्क्रू होते हैं, उनको खोल दिया जाता है हल्का, और हाथ से इस पंप को चलाते हैं। तो ये पंप डीजल टैंक से डीजल खींचकर सीधा का सीधा फिल्टरों से और FIP की मेन गैलरी तक भेजता रहता है। तो ये 3 स्क्रू है, वो खोलने पड़ते हैं। उसके बाद में आप यहां देखेंगे, ये पूरा ब्लॉक जो दिखाई दे रहा है, ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसको शॉर्ट में FIP बोलते हैं। तो ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप। उसके बाद में यहां आप देखेंगे, ये इसी FIP का ड्राइव गियर है, चाल गियर है, जो इंजन की केमशाफ्ट के गियर से चाल लेता है। यहां आप देखेंगे, ये है एक्सीलेटर रोड का कनेक्शन, ये लीवर है, एक्सीलेटर पेडल का लीवर है, वो इस लीवर के साथ लगता है। उसके बाद में इसी FIP को ऊपर आप देखेंगे, ये 6 लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व है। डिलीवरी वाल्व का काम क्या होता है, जब FIP दाब के साथ डीजल को ये इंजेक्टर में भेजता है, और जब ये छिड़काव कर देता है, करने के बाद में इसके अंदर का एक्शन डेड हो जाता है, तो उस टाइम डीजल वापिस FIP बनाए, तो उस टाइम ये डिलीवरी वाला अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और जो इस लाइन के अंदर जो डीजल भरा हुआ है, वो डीजल यहीं का यहीं भरा रहेगा, ताकि डीजल खाली होने से एयर लॉक की संभावना ना रहे। तो हमेशा इस पाइपलाइन में डीजल भरा रहता है। अभी आप यहां देखेंगे, ये फिल्टर डबल फिल्टर है। कुछ इंजनों में सिंगल फिल्टर भी होते हैं और कुछ में डबल भी होते हैं। तो ये फाइन फ्यूल फिल्टर। यहां आप देखेंगे, ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर का काम डीजल को दहन कक्ष में छिड़काव करना होता है। तो अभी आप यहां देखेंगे कि इसमें 2 दाब है। यहां पर क्या है, 2 प्रेशर बनते हैं। पहला प्रेशर होता है निम्न प्रेशर, और दूसरा होता है उच्च दाब प्रेशर, उच्च प्रेशर। तो निम्न प्रेशर कैसे होता है, और कैसे ये सिस्टम डीजल को दहन कक्ष में पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, जो ही हम इंजन को चालू करेंगे, चालू करते ही इंजन स्टार्ट होगा, क्रैंकशाफ्ट से केमशाफ्ट को चार्ज मिलेगी, और केमशाफ्ट से इस गियर के जरिए FIP को चार्ज मिलेगी। तो FIP को चार्ज मिलेगी, तो FIP की केमशाफ्ट से ये डबल एक्टिंग पंप जो प्लंजर टाइप है, ये चार्ज लेगा, और ये एक चूस या निर्वात इस डीजल टैंक के अंदर पैदा करेगा, जिससे क्या है, यहां से इस पाइप के जरिए डीजल सीधा सीधा इस बेवल फिल्टर के जरिए या वाटर सेपरेटर के जरिए डीजल यहां से सीधा
इस पंप से आउट होकर सीधा इन दोनों फिल्टरों में चला जाएगा। सबसे पहले इस फिल्टर में साफ होगा, यहां से साफ होने के बाद एक इंटरनल पैसेज के जरिए दूसरे फिल्टर में साफ होगा, फिर वहां से ये आउट होकर डीजल सीधा का सीधा FIP की, इसको बोलते हैं मेन ऑयल गैलरी। इसको क्या बोलते हैं? FIP मेन डीजल गैलरी है। यानी पंप का दाब से फिल्टर से साफ होकर पंप का दाब का जो डीजल है वो हमेशा इस गैलरी के अंदर भरा रहता है। और जो ही प्लंजर जिस भी सिलेंडर का प्लंजर FIP का काम करेगा उसी हिसाब से डीजल को उस दहन कक्ष में भेजता रहता है। फिर वहां से इन डिलीवरी वाल्व के जरिए इंडिविजुअल जितने भी सिलेंडर का इंजन है उन सभी के इंजेक्टरों को डीजल है वो जाता रहेगा और डीजल है वो इंजेक्टर द्वारा दहन कक्ष में छिड़काव कर दिया जाता है। अभी यहां पर ये जो काले रंग की आप पाइप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वापसी पाइप। वापसी जिसको लीक ऑफ भी बोलते हैं। तो वापसी पाइप क्या है? जितना डीजल इंजेक्टर द्वारा छिड़काव करना था वो कर दिया, उसके बाद में जो फालतू डीजल सिस्टम में फीड पंप के द्वारा भरा गया हुआ होता है उस डीजल को वापस डीजल टैंक में गिराने के लिए वापसी पाइप का प्रावधान रखा गया है। तो ये फिल्टर है, फिल्टरों से भी वापसी पाइप है, वो सीधी सीधी टैंक में आ रही है, लेकिन बीच में इसका एक टेक ऑफ एरिया, वो इंजेक्टर का भी जो एक्स्ट्रा डीजल है, फालतू डीजल है, वो इस पाइप के साथ मिलकर टंकी में गिरता रहता है। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। अभी यहां आपको मैंने बताया कि दो दाब बनते हैं। यहाँ पहला दाब होता है निम्न दाब, जो इस फीड पंप के द्वारा बनाया जाता है। वो लगभग जो जितने भी बड़े इंजन होंगे लास्ट 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दाब ये बनाता है। लगभग छोटे इंजनों में इससे थोड़ा कम होता है। तो वो ये जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां से यहां, यहां से यहां, ये यहां तक इस FIP की मेन ऑयल गैलरी के इनलेट तक का दाब है वो निम्न दाब होता है। और उसके बाद में जो FIP की मेन गैलरी से जो FIP के प्लंजर और बैरल जो दाब क्रिएट करते हैं वो दाब उच्च दाब होता है। वो दाब डिलीवरी वाल्व से लेकर इंजेक्टर के बीच की पाइपों में उच्च दाब होता है। थर्ड जो ये है वो वापसी जो लीक ऑफ है, इसका कोई निर्धारित दाब नहीं है। ये एक स्टेशनरी इंजन है। स्टेशनरी मतलब स्टील इंजन जिसको जमीन पर बेस बनाकर उसको रखा होता है, जो कि कृषि कार्यों में या घरेलू कार्यों में या बिजली वाले जनरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एक स्टेशनरी इंजन है जो कि सिंगल सिलेंडर यानी एक सिलेंडर, ये डबल सिलेंडर भी हो सकते हैं, 3 सिलेंडर भी, 4 सिलेंडर भी हो सकते हैं कार्य के लिहाज से। तो अभी आप इस इंजन पर देखेंगे कि आपको जैसे मैंने चार्ट के अंदर अभी जस्ट बताया है फोर्स फीड प्रणाली बताई थी। और दूसरी प्रणाली कौन सी होती है? ग्रेविटी सिस्टम। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जिसमें तरल पदार्थ है वो ऊंचाई से निचाई की तरफ यानी ढलान की तरफ बहता है। तो वो कैसे इस इंजन में बहता है? इसमें क्या है, फीड पंप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फीड पंप का काम क्या होता है? डीजल टैंक से डीजल को खींचकर सिस्टम में आगे दाब से भेजना। उस पंप का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि इस इंजन के लेवल के बराबर में ये है डीजल टैंक। ये क्या है? डीजल टैंक है। इस टैंक के ऊपर ये इसका फिलर नेक है जिसके द्वारा इस डीजल टैंक में डीजल भरा रहता है। तो ये डीजल टैंक है। इस डीजल टैंक ये ऊंचाई में है। अब इस डीजल टैंक के नीचे जो बाकी भाग है वो नीचे फिट है। तो इस डीजल टैंक से ये पाइप जा रही है, जो इसके पहले से यहाँ से पाइप है, वो पाइप सीधी सीधी फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू ये इस इंजन का डीजल फिल्टर है। इस डीजल फिल्टर में ग्रेविटी सिस्टम से डीजल हमेशा फिल्टर में भरा रहेगा और सेम इस फिल्टर से साफ होकर डीजल इस आउटलेट पाइप के जरिए डीजल है वो सीधा का सीधा, ये एक प्रकार का फ्यूल इंजेक्शन पंप है। फ्यूल इंजेक्शन पंप है जो सिंगल प्लंजर टाइप है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर ही इंजन है जो FIP की तरह ही काम करता है। तो डीजल इस टैंक से ग्रेविटी सिस्टम से इस पाइप के जरिए फिल्टर में जाएगा, फिल्टरों से साफ होकर सीधा ग्रेविटी सिस्टम से साफ होकर ये डीजल इस फ्यूल इंजेक्शन पंप के इनलेट तक डीजल हमेशा भरा रहता है। जब इंजन को हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो केम शाफ्ट है, ये इस इंजन की केम शाफ्ट है। इस केम शाफ्ट की केम लूप से इस फ्यूल इंजेक्शन पंप को चाल मिलती है। तो इसमें ये प्लंजर टाइप पंप है। इसमें क्या है, उस प्लंजर को लिफ्ट किया जाएगा तो जो डीजल यहाँ इस गैलरी में भरा हुआ है वो प्लंजर के मुंह पे भरा रहता है। तो प्लंजर क्या होगा, ऊपर को उस डीजल को दबाएगा। दबाने से क्या होगा, ये डिलीवरी वाल्व के जरिए इसको बोलते हैं उच्च दाब पाइप। ये उच्च दाब पाइप के थ्रू है सीधा का सीधा यहाँ इस इंजेक्टर में आ जाता है, जिसको अपनी भाषा में हम नोजल बोलते हैं। और इंजेक्टर वो उस डीजल को दाब के साथ
दहन कक्ष में छिड़काव कर देता है, और जो इंजेक्टर छिड़काव करने के बाद फालतू डीजल जो बच जाता है वो इस वापसी पाइप के जरिए आगे इस डीजल टैंक में गिरता रहता है।